मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं कि फ्री में चीज़ों को प्रोवाइड करके कितना कमाया जा सकता है। पीछे आप आंकड़ा देख सकते हैं। ये पीछे जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है आंकड़ा, वो रिलायंस की वेबसाइट का है और वहां पर आपको दिख रहा होगा 2,64,834 करोड़ रुपए, यानी कि 31.8 बिलियन ग्रॉस रेवेन्यू है। किसका है? मुकेश अंबानी जी का एंड इनकी फैमिली का। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कुछ सिखा कर जाने वाली है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और मन करे तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, आजू बाजू के लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है आज का। और आज मैं आप लोग को कुछ, ऐसे तो मैं राजनीति पे बात नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा जो योजना है, ठीक है, जो सरकारी योजनाएं होती है, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, बात करेंगे। देखिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का सरकार है, कहीं पर नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, कहीं पर कांग्रेस का सरकार है, ठीक है। और जब ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें राहुल गांधी 8,500 रुपए पर महीने फ्री में दे रहे थे, ठीक है। उनका चुनावी मुद्दा था, हालांकि सफल नहीं हुआ, वो सरकार उनकी बनी ही नहीं तो देंगे कहां से, ठीक है। लेकिन ये भी फ्री था और इसके लिए तो आपने देखा था कई न्यूज चैनल पर कि वहां पर बाकायदे उसका जो है एक फॉर्म फिल करके और वहां पर लोगों का फॉर्म भरवाया गया था कि आपको 4 तारीख के बाद ये फॉर्म लेकर आ जाइएगा कांग्रेस के दफ्तर पर, आपको 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे, एक साल में करीब करीब 1 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस का जो दूसरा एक चीज चलता है हमेशा चुनाव मुद्दा में, वो होता है किसान का कर्ज। किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। अल्टीमेटली वो भी फ्री है, किसान ने यूज किया है, मैं इसके खिलाफ हूं भाई। किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे कुछ भी हो, माफ होना चाहिए, ठीक है। किसान का कर्ज माफ करना भी एक तरह से ये फ्री के खाते में आता है। और ये किसान का कर्ज माफी का जो सिलसिला है, ज्यादातर ये मुद्दा, ये जो चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल होता है वो कांग्रेस का, यानी राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में ही शामिल होता है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। 5 किलो राशन फ्री कौन दे रहा है अभी? नरेंद्र मोदी की बीजेपी। बीजेपी जो है, एनडीए जिसकी सरकार है, वो 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है, ठीक है। मैं इसके भी खिलाफ हूं, नहीं मिलना चाहिए फ्री में, ठीक है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग हैं उनको मिल रहा है, लेकिन इसका अगर जनता को जागरूक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कहने मतलब ये है, खिलाफ तो मैं इसके भी हूं, 5 किलो राशन नहीं मिलना चाहिए फ्री में। लेकिन यहां पर कई लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, बोलेंगे कई लोग गरीब परिवार हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 8,500 पर महीने वो भी मिलना चाहिए। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 3 महीने फ्री बिजली, ये किसका है भाई? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी का। हमारी सरकार बनी तो बिजली बिल माफ हो जाएगा। ये क्या है? फ्री का। ये सब फ्री का है। अब मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी पेट्रोल फ्री मिला है आपको? पेट्रोल, क्या आपको डीजल कभी फ्री मिला है? क्या कभी बाजार में आलू प्याज फ्री मिला है? क्या कभी बाजार में तेल दाल फ्री मिलता है? क्या आपको कुछ भी, आप मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए तो कुछ फ्री मिलता है? आप सोच रहे हो, जा रहे हो, कहीं मान लीजिए आपको गेहूं खरीदना है, खत्म हो गया, चावल खरीदना है, खत्म हो गया, फ्री मिलता है? मोबाइल का रिचार्ज फ्री मिलता है? नहीं ना। लेकिन पेट्रोल का प्राइस अगर 5 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए अगर इसका प्राइस जो है बढ़ जाता है तो आप लोग हल्ला मचाने लगते हो, ठीक है। और मचाना भी चाहिए, ठीक है। मैं आपकी आवाज बुलंद करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। हर जगह टीवी चैनल पर इसकी बात भी होती है, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है कितना? 5। अभी हाल में कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेट्रोल का प्राइस करीब करीब बीजेपी शासित प्रदेशों से 9 से 10 रुपए ज्यादा थे, ठीक है, बढ़ गया था। हालांकि वो सही नहीं है, बढ़ गया था इतना ज्यादा, मैं भी उसके भी खिलाफ नहीं बढ़ना चाहिए इतना ज्यादा। लेकिन आप लोग को एक बात कैसे पच जा रही है कि 200 रुपए वाला जो रिचार्ज प्लान था, 4G डेटा रिचार्ज प्लान या फिर कॉलिंग वॉइस का फ्री प्लान जियो का, वो 249 रुपए कैसे हो गया? एयरटेल का जो 249 रुपए का प्लान है वो 300 रुपए कैसे हो गया? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में?
आपने टीवी पर विश्लेषण करते हुए किसी को देखा है? किसी भी टीवी चैनल पर इसके बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही। जब आपको फ्री में आलू प्याज, पेट्रोल या फिर चावल दाल तेल नहीं मिलता बाजार में, तो कभी आपने सोचा है कि मुकेश भाई अंबानी आपको 4G डाटा फ्री में क्यों दे रहे थे जब जियो की लॉन्चिंग हो रही थी? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा आपने। क्यों फ्री में मिल रहा है? क्यों? इसके पीछे कारण होता है, और कारण वो ये है जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है स्क्रीन पर? 2,64,834 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कौन कमा रहा है? मुकेश भाई अंबानी कमा रहे हैं, उनकी फैमिली कमा रही है, उनके बच्चे कमा रहे हैं। और अभी जो है 3 जुलाई को जो डाटा का रिचार्ज प्लान का रेट बढ़ गया, कितना बढ़ा? 25 से 27% बढ़ गया। इतना तेज कौन बढ़ाता है भाई? अच्छा, अगर अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार है तो उसी पर बात होगी, तो आप लोग उसके ये मत बोलिए कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ है या फिर जो है राहुल भाई के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले ये जो है बढ़ गया था रेट। किसका बढ़ गया था? पेट्रोल का। कहां बढ़ गया था? कांग्रेस शासित राज्यों में। तो वहां पर कांग्रेस का जो है विरोध हुआ था। कांग्रेस में राहुल गांधी जी का विरोध हुआ था, कांग्रेस का विरोध हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीवी पर सुधीर चौधरी जी का विश्लेषण भी था आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट में। अभी जो यहां पर रिचार्ज प्लान जो बढ़ गया है, ठीक है, इतना ज्यादा। पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस तो सिर्फ 9 से 10 रुपए बढ़े थे, हो सकता बहुत ज्यादा होगा तो 10-12 रुपए होगा। लेकिन ये जो रिचार्ज प्लान है, जो 100 रुपए का रिचार्ज प्लान है, वो सीधे सीधे 127 रुपए हो जाता है। जो 200 का रिचार्ज प्लान है वो सीधे सीधे 249 रुपए हो जाता है। जो 300 का है वो 349 हो जाता है। जो 249 रुपए है वो सीधे 300 रुपए के पार चला जाता है। उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज है ना, ये कहीं ना कहीं आप इसके आदी हो गए, और इसीलिए मुकेश भाई अंबानी ने शुरुआत में आपको फ्री में डाटा दिया था यूज करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर प्लान, 3 महीने तक फ्री में यूज करो 4G डाटा। अगर नहीं है कुछ यूज करने के लिए, लो मूवी फ्री में देखो, वीडियो फ्री में देखो, गेम फ्री में खेलो, लेकिन करो आप 4G डाटा को कंज्यूम करो। और आपको आदत लग गई, और अब आदत लग गई तो अब क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जो जियो की जो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो जियो के हैं। जियो के। एयरटेल दूसरे नंबर पे आता है, वोडाफोन तीसरे नंबर पे आता है, और बेचारा एक और बचा हुआ अभी कह सकते हैं उसको, फिलहाल तो बेचारा ही कहेंगे क्योंकि उसका तो नाम ही नहीं आता अभी फिलहाल। अब जब जियो का प्लान बढ़ रहा है, एयरटेल जो है वोडाफोन का प्लान बढ़ रहा है, यहां पर मनमानी चल रही, तो अब लोगों को बीएसएनएल याद आ रहा है। अभी तक किसी को बीएसएनएल याद नहीं आ रहा था। अभी तक किसी को नहीं याद आ रहा था बीएसएनएल, अब याद आ रहा है, क्योंकि बीएसएनएल का जो रिचार्ज प्लान है वो आज भी सस्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 788 रुपए में जो प्लान है जियो का आपको जो प्लान है, जो 3 महीने के लिए मिल रहा है 90 दिन के लिए, वही सेम प्लान बीएसएनएल में 6 महीनों के लिए मिल रहा है। सोचिए कितना फर्क है। आज के समय में जो मैं वीडियो आज बना रहा हूं, तो आगे ये जो रिचार्ज प्लान है ऊपर नीचे आप लोगों को पता है घटता बढ़ता रहता है, लेकिन घटता कम है, बढ़ता ज्यादा है रिचार्ज प्लान। आप सोचेंगे भाई घटा कब था, बढ़ी तो रहा था अभी तक। तो फ्री में आप लोग को डाटा कंज्यूम करने का जो है लत लगा दिया। किसने लगा दिया? यही जो टॉप कंपनी है, जियो वालों ने लगा दिया। ठीक है, जियो का ही आप लोग यहां पर ज्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो जियो के ही, जियो वालों ने लगा दिया। किसको लगा दिया? हमें दे दिया, लो फ्री में यूज करो, फ्री में सिम कार्ड दे दिए, पैसे नहीं लिए। एक आईडी पे 5-5 सिम कार्ड जो है फ्री में मिल रहे थे। और अभी क्या है भाई? अभी जो ऊपर से मैडम बोलती है कि आप रिचार्ज कर लीजिए 2 दिन पहले ही, अन्यथा आपका जो नंबर है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप रिचार्ज कर लीजिए अभी, ताकि आप वॉइस फ्री कॉलिंग, फ्री डाटा जो भी आपको मिल रहा है पर डे का, वो आप कंटिन्यू कर सके। मैडम बोलती है
अगर 28 दिन का आपका रिचार्ज प्लान का वैलिडिटी है या फिर 20 दिन का है और एक दिन भी आप लेट कर देते हैं तो तुरंत मैडम का फोन आता है, जियो मैडम का, बोलती है कि आप रिचार्ज कर लीजिए, अन्यथा आप जियो की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्या है भाई, पैसे दे रहे हैं, फ्री में सुविधा मिल रही है क्या? हमको फ्री में मिल रही है। हाँ, सो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि पहले जब जियो नहीं था तो भारत में 10-10 टेलीकॉम कंपनियां थी, ठीक है। वो सही बात है कि जियो ने पहले फ्री में डाटा 4G का सर्विस लेकर आया और उसके बाद से फ्री में हमें दिया यूज करने के लिए, और उसके बाद से फ्री के चलते ही जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां थी वो घाटे में चली गई और इस समय जो है सिर्फ जो है 3 ही बची हुई हैं। और अब तो याद आ रहा है BSNL का, तो उसको भी काउंट कर ले तो 4 बची हुई हैं। हालांकि मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि BSNL फिर भी अभी जिंदा हो रहा है क्योंकि उसका TCS जो है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उससे जो है डील हुई है 15,000 करोड़ की। अब जो है BSNL अपने 4G नेटवर्क एरिया को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 4G नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आगे काम कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो BSNL है वो भारत का दूसरा जियो बन जाए, हो सकता है ये चीज, और तब कंपटीशन मिलेगा। तो यहां पर मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि भाई फ्री में कंपनियां या फिर सरकार कोई चीज दे रही है तो उसका आप लोग का विरोध करना चाहिए आप लोग को, ठीक है, समझ गए। कुछ भी फ्री में लेने से पहले मैं आप लोग को यहां पर 5 बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, वो आपको सीखना पड़ेगा। कुछ भी फ्री में लेने से पहले सोचो, क्या सोचो? फ्री में लेने से पहले यह सोचो कहीं आप आने वाले समय में गुलाम तो नहीं बन जाओगे, जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। गुलाम तो नहीं बन जाओगे। अंग्रेज की राजनीति थी फूट डालो और राजनीति करो, मतलब दो लोग हैं आपस में झगड़ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन नहीं करना, उनमें फूट डाल दो, उनको और जो है बरगलाओ, और जो है उसमें जो है उनका जो झगड़ा लेवल है उसको और नेक्स्ट लेवल पे कर दो ताकि वो दोनों बट जाए और दोनों से डील कर लो और राजनीति करो। फ्री में कुछ भी यहां पर सोल्यूशन नहीं हुआ, दोनों अलग हो गए। और इसीलिए यहां पर भारत के अलग अलग जो है, आपको पता है कि अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों ने शासन किए और भारत गुलाम हुआ। फ्री में कुछ भी लेने से पहले ये आप सोचो कि कहीं आप गुलाम तो नहीं बन रहे हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कुछ सेवा हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो। भारत की जनता जो है इतनी भोली है कि कहीं भी अगर फ्री मिलता है तो लोग भागे चले जाते हैं। आप देखते होंगे जो अभी फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव था उसमें राहुल गांधी ने जो वादे किए थे 8,500 पर महीने मिलने के लिए, तो महिलाएं जो है इतनी भोली हैं कि वो तुरंत पहुंच गई थी कांग्रेस के मुख्यालय पर, दफ्तर पर। उनको लगा था कि जो है राहुल गांधी की सरकार बन गई है, कांग्रेस की सरकार बन गई है और उनको 8,500 रुपए तुरंत मिल जाएंगे। वो पूरा एकदम फॉर्म लेके चली गई थी। दूसरा बात क्या है कि आपको कंपनी फ्री में ऑफर क्यों दे रही है, ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। आप एक जिम्मेदार तभी बन सकते हैं जब कोई भी कंपनी फ्री में क्यों दे रही है। ये देखिए दोस्तों, ये व्यवहारिक ज्ञान है। ये इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 12वीं की पढ़ाई की जरूरत है या फिर 10वीं की पढ़ाई की जरूरत है, इंटर करने की जरूरत है, BSc करने की जरूरत है। ये एक कॉमन सेंस की बात है। ये हर एक इंसान के अंदर, एवरीवन के लिए ये वीडियो जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर वो सोच समझ सकता है तो उसको तो पहले ये चीज वीडियो दिखाना चाहिए ताकि वो उसका जो फाइनेंशियल लेवल है, थिंकिंग लेवल है, वो इंप्रूव हो सके। कंपनी फ्री ऑफर क्यों करती है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जागरूक बनो और तुरंत फ्री में मत लो। जागरूक बनो मतलब क्या, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी चीज, वस्तु और सेवा को खरीदने से पहले आप जागरूक बनो। ऐसे ही नहीं कि तुरंत फ्री में ले लो। ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी की पॉलिसी अलग हो, कल आप कंपनी के इशारे पर नाचोगे। तो फ्री में आप कोई भी चीज मत लो। जनता को भी जागरूक करो और खुद भी जागरूक हो। आप बोलोगे कि मैं किसको यार जागरूक करने जाऊं, सब अपने में हैं, अपने अपने घरों में मोबाइल पर चिपके हुए हैं। मोबाइल जब से आया तब से तो लोग बाहर भी कम निकल रहे हैं। मोबाइल, स्मार्ट टीवी आ गया, स्मार्टफोन आ गए, उसी पे चिपके रहो। बाहर कौन क्या कुछ भी कर रहा है, बस रिचार्ज कर दो, सब कुछ घर में ही। अभी जियो का प्रोडक्ट इतना सारा है कि अगर कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इंटरनेट से वाली सुविधाएं हैं तो आप देखो तो जियो प्राइम, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज,
जियो रिचार्ज, माई जियो, जियो सावन, जियो फलाना, जियो ढेकाना, जियो क्या क्या है, जियो फाइबर, जियो एयर फाइबर, जियो 4G, जियो 5G, मतलब जितनी भी इंटरनेट की सुविधाएं हो सकती है वहां पर जियो आ गया है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप सोच सकते हो ये बात जो मैं बोल रहा हूं, फील कर सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे? जनता को भी जागरूक करो, अपने आसपास, ज्यादा दूर नहीं, अपने आसपास की जनता को जागरूक करो। ये वीडियो को शेयर जरूर करना। फ्री की चीज का बहिष्कार करो, ये मेरे वीडियो का सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि फ्री का चीज का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकॉट करना चाहिए। मैं किसी कंपनी, किसी संस्था के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो गलत है और जिससे आने वाले समय में गलत हो सकता है उसके खिलाफ रहना चाहिए। फ्री की चीज का बहिष्कार करना चाहिए। क्यों फ्री में हम लें? फ्री चीज ही इंसान क्यों देता है? वहीं पर व्यापार आ जाता है। आपको लगता है कि फ्री में मिल रहा है, कंपनी दे रही है, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पर फ्री मिलता है वहां पर चालाकी होती है। और आप लोग भोले लोग हो, आप भोले भाले लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये कंपनी फ्री में हमें रिचार्ज क्यों दे रही है, ये कंपनी फ्री में डाटा क्यों दे रही है, ये कंपनी फ्री में मुझे ये शैम्पू का पैकेट क्यों दे रही है, ये कंपनी जो है फ्री में ये क्यों दे रही है। आप सोचते नहीं हो। अगर आपको 1 किलो जो है, अगर आप जो है यहाँ पर च्यवनप्राश खरीदो, वहां पर 500 ग्राम कुछ फ्री है, तो सोचो वहां पर फ्री क्यों दे रही है। अगर आपने 200 ग्राम जो है डाबर हनी, अगर सॉरी गलती से निकल गया, कोई भी ब्रांड का अगर जो है आप यहाँ पर हनी खरीदो, शहद खरीदो, और वहां पर जो है 50 ग्राम तेल फ्री है, तो क्यों फ्री है? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? हो सकता है कि उसका जो है जो एक्सपायरी डेट है वो नजदीक पर हो गया हो, एक्सपायर होने के लिए। हो सकता है उस कंपनी का वो शहद बिक नहीं रहा हो सकता है कुछ और हो सकता है चीजें, वो फ्री क्यों दे रही है? इस फ्री की चीजों के बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग थोड़ा जो है जागरूक हो सकें, और ऐसा ना हो कि पहले जो है हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर सरकारों के गुलाम हुए, और अब कंपनियों के गुलाम बन जाए। ठीक है, ताकि लोग रोज धमकी देकर बोले भाई रिचार्ज कर ले, नहीं तो तेरा सिम बंद कर देंगे। फिलहाल मैं राम की प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे।